हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मेरा द मास्टर एकेडमी पर। लेक्चर आपका आता है 7। इससे पहले 6 लेक्चर मैं दे चुका हूँ। अब लेक्चर 7 पे देखिएगा। क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बड़े ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ा सा इसमें आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं बेसिक्स थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका चलता है एंगल 90 प्लस थीटा, इधर आपका चलता है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। जितने भी 90 के होंगे और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये ध्यान रखना, ये चारों के चारों अपोजिट होते हैं। और यह सभी के सभी आपको पॉजिटिव मिलेंगे और अपोजिट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के मिलेंगे और अदरवाइज जो भी होंगे वो आपको नेगेटिव मिलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट प्लस होगा, अदरवाइज जितने भी होंगे वो आपके माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जितने भी होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। क्लियर? एक छोटा सा बेसिक्स आपको क्लियर करा रहा हूं। आप ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस वाले केवल साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है तो 270 माइनस थीटा, ये भी टेन और कोट प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। और ये अदरवाइज ये भी अपोजिट होंगे। क्या होंगे? अपोजिट। ये भी अपोजिट होंगे और ये भी अपोजिट होंगे। क्लियर? एक तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब तक आप इसके बेसिक्स नहीं जानोगे आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा अपोजिट हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस का। टेन 90 माइनस थीटा आपका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपके आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। पर लेकिन जैसे ही ये चले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या चले जाते हैं? सेकंड। तो साइन और कोसेक केवल प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। कैसे होंगे? माइनस के। तो साइन का जो बीटा आएगा ये आपका प्लस का आएगा, बाकी आपके सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल मत, ग्राफ से समझना, बहुत जल्दी समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर रटोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों बता दिए। अब इसके बाद आता है आपका, मैंने जो बताया अभी फिलहाल, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस 260 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, टेन 270 थीटा माइनस के प्लस के, सॉरी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होंगे। 270 प्लस माइनस थीटा तो प्लस के टेन थीटा। सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, पर किसके? माइनस के। ठीक है, ऐसे ही कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के सेक थीटा। तो आपके केवल थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है और ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात चली थी। तो फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो 90 माइनस चलता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 प्लस चलता है और अपोजिट चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। फिर मैंने लिया, क्योंकि अपोजिट वाले एक साथ ले लिए मैंने। फिर बात करते हैं 270 माइनस थीटा।
ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसमें टेन और कोड प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। अब इसमें प्लस की बात करें तो ये चला जाता फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे ये चला गया था। अब ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पे आपका सेक और कोसेक प्लस के होंगे, यानी कि सेक और कोसेक, बाकी सब माइनस के होंगे। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो यहाँ ध्यान रखना, जब आपको 270 प्लस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके होते हैं कॉस और सेक प्लस के, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर। इसके बाद आता है आपका, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा आप क्वेश्चन समझ नहीं पाने की, क्वेश्चन समझ से बाहर रहेंगे, तो ये फॉर्मूले आपको इसके बताने पड़ रहे हैं। अब आती है बात आपकी 180। यहाँ जो एंगल आपका काम कर रहा है 180, जो पूरा एंगल है, यहाँ जितने भी एंगल आपके 180 से छोटे हैं, क्या है, छोटे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में वही चलेगा। पर ध्यान रखना यहाँ पे सब वही साइन और कोसेक थीटा, सॉरी प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। जैसे ही इधर ही एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, तो यहाँ वही टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। अब ये 180 माइनस थीटा चलता है और 180 प्लस। ठीक है, अपने क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, टेन और कॉट और कॉस और सेक यही रहने, एंगल कुछ भी हो क्वाड्रेंट में यही आपके प्लस रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका, यहाँ अगर मैं लूँ, ये तो 180 हो गया प्लस, यहाँ आता है आपका 360 माइनस थीटा, और जैसे ये एंड इधर कर देता है तो ये हो जाता है 360 प्लस थीटा। यानी कि अब जो 180 और 360 में होते हैं सेम होते हैं, यानी कि साइन का साइन होगा, कोस का कोस होगा, टेन का टेन होगा, कोट का कोट। एंगल जो लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ के साथ साथ मैं आपको एंगल बता रहा हूं। अब हम लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा लेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा तो आपका साइन प्लस का आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा लेंगे तो माइनस के कॉस थीटा आएगा, यानी जो सेम आएगा बिल्कुल। टेन 180 माइनस थीटा लेंगे तो आपका माइनस के टेन थीटा आएगा। क्लियर। ऐसे ही कॉट 180 माइनस थीटा लेंगे तो माइनस के कॉट थीटा रहेगा। सेक 180 माइनस थीटा लेंगे तो आपका माइनस का सेक थीटा रहेगा। अगर कोसेक 180 माइनस थीटा लेंगे तो आपका प्लस का कोसेक थीटा है, यानी कि साइन और कोसेक क्या है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में, बाकी सब कैसे है माइनस में। अब आती है बात 180 प्लस, तो आप इसे प्लस कर दीजिएगा, तो जैसे प्लस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। ऐसे अब आपका आता है साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका ये, इसमें कॉस प्लस का होता है। टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस के। अब आता है इसके बाद कॉट 360 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक कैसा होगा प्लस का होगा, कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। तो बात करें 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, ग्राफ बनाइए, बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। इसमें आप जानते हैं सेक और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो मैंने क्या लिया, कॉस और सेक को प्लस लिया, बाकी सब माइनस। जैसे ये अभी यहाँ एंट्री करता तो ये बन जाता 360 प्लस, तो इसमें सब कैसे होंगे पॉजिटिव, कैसे होंगे सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। क्लियर बेटा, ये बड़े ध्यान से देना, आप सारे सारे कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक, अब इसके बाद आता है कुछ एंगल जो आपने देखे क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े एंगल आ जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि आपको कोई फंक्शन मिल रहा है, कह सकते हैं आप एन पाई प्लस थीटा, क्या होगा एन पाई
प्लस थीटा, कह सकते हैं कॉस एन पाई प्लस थीटा या 2n पाई प्लस थीटा। जब आपके एंगल क्या होंगे 360 से अब यानी ऊपर होंगे, बड़े होंगे, तो तब हमें इनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सेम आएगी। क्या आएगी? अगर मैं सपोज करूँ यहाँ लिख देता हूँ, कुछ ही फंक्शन है, अगर मैं इसे लिखूंगा साइन 2n माइनस थीटा, ये जब एंगल बनेंगे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इसे करेंगे। तो ये वैल्यू ध्यान रखना प्लस में आएगी और सेम आएगी। यदि हम लेते हैं cos 2n माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी और सेम आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव में वैल्यू आएगी और सेम। देखो ये साइन की जगह है कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी 2n पाई प्लस थीटा में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू प्लस में होगी और टेन का टेन ही आएगा, साइन है तो साइन आएगा, कोस है तो कोस। यदि हम माइनस में है तो माइनस में है तो वैल्यू माइनस में आएगी, कोस है तो कोस आएगा, टेन है तो टेन आएगा। क्लियर? ये बात क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अब आते हैं हम क्वेश्चन में। जो मैंने आपको बताया, अब आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर का आंसर 1 लेता हूं। मेरे पास है 10 19 पाई बाय 3। ठीक है, देखो जब हम 3 से 19 को डिवाइड करते हैं तो आपका 6 बार जाता है। इसे हम मिक्सचर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं 6 सही 1 बाय, यानी कि ये 1/3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 1/3। क्लियर? पर यहाँ क्या पाई है, तो क्या करिएगा, पाई यहाँ लगा दीजिए और पाई मल्टीपल में है, तो इसे आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन एक से हैं। देखो 6 3 जा 18 और प्लस 1 करेंगे तो 19/3 ही आपका आ जाएगा। क्लियर? अभी बात जो चल रही थी फॉर्मूले की, तो मैं इसे क्या काम करूंगा, 2 इंटू 3 पाई प्लस पाई बाय 3, जो भी मैं बता रहा था। यदि आपको 2n पाई प्लस थीटा मिलता है तो मैंने कहा था प्लस वाली वैल्यू प्लस में होगी और tan थीटा में होगी। क्लियर? देखो मैंने इसे ब्रेक करा, 3 2 जा 6, पाई ऑलरेडी है तो इसे कंपेयर करो 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा की जगह हमारे पास क्या है 10 पाई बाय 3। आप जानते हो पाई की वैल्यू 180 होती है और जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है पाई बाय 3 आ जाएगा 60। तो यानी इसे क्या लिख सकते हैं tan 60। अब इसके लिए आपको ग्राफ याद रखना होगा। जब तक आप ग्राफ याद नहीं करेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो tan 60 की वैल्यू आपकी होती है √3। कितनी होती है? √3। तो हमारा आंसर आ गया √3। क्लियर? tan 60 की वैल्यू √3, ये आप ग्राफ से देख सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज पर ध्यान समझाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है साइन माइनस के 11 पाई बाय 3 हमें फाइंड करनी। तो इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जब भी आपके एंगल में थीटा में यानी माइनस आएगा तो माइनस को आप बाहर रखेंगे और थीटा को वहीं रखेंगे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस के साइन 11 पाई बाय 3। फिर मैंने कहा 3 से डिवाइड करो 11 को, 3 3 जा 9, तो आपके 2 बचेंगे। आप लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें लेना क्या है 11 के आसपास, या तो उसमें सम हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो मुझे एक नंबर फालतू लेना पड़ेगा यानी 4 बार यानी 12। तो जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं लिखने का जो तरीका होगा इसका, आप इसे लिखेंगे 3 4 जा माइनस पाई बाय 3, क्योंकि जब इसे मल्टीपल करोगे, इसे एलसीएम लोगे तो 3 4 जा 12 माइनस पाई यानी कि 11/3। क्लियर? अभी आपका आ गया साइन, अगर इसे कंपेयर करूं, अभी फॉर्मूला आपको बताया था 2n पाई माइनस थीटा, माइनस में ही आता है, मैंने अभी बताया था। तो देखो एक माइनस ऑलरेडी पहले चल रहा है, इस फॉर्मूले का माइनस का ही आ जाएगा। तो माइनस माइनस साइन पाई बाय 3, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, केवल आइडेंटिटी आपको समझनी है फॉर्मूले। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 60 और इसका आंसर हो जाएगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइएगा, cot -15π/4। ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी cot माइनस में थीटा होगा माइनस बाहर लेंगे आप, थीटा को अंदर वही रखेंगे पहले की तरह। तो cot माइनस बाहर लीजिएगा, 15π/4 लिखिएगा, माइनस cot करिएगा। फिर मैंने कहा था टेबल ऐसे चलाइए आसपास सम हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो हम चलाएंगे 4 4 जा 16 होते हैं, तो 4π - π/4, 4 4 जा 16 -1 यानी कि 15/4। अब फिर इसकी कंपेयर करेंगे हम, cot 2nπ - थीटा। तो मैंने कहा था माइनस में आता है, तो ये आपका कोट थीटा आएगा वो काय में आएगा, माइनस में। ये ध्यान रखना, जब ये 2nπ में माइनस में चले तो वैल्यू माइनस में आएगी, प्लस में चले तो प्लस में आएगी। क्लियर है। तो ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस cot π/4। क्लियर। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो cot π/4 आप इसको लिख सकते हैं cot 45, यानी वैल्यू आ जाएगी cot 45, यानी 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से करते रहे, कोई डरे ना, जितना वैसे डरोगे उतना आपको ही डर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। sec -25/4 3, सॉरी, इसको मैंने अभी यहाँ से बताया, sec यदि माइनस थीटा है तो उसको हमेशा ध्यान रखना, sec और cos दोनों को बता रहा हूँ साथ में, ये दोनों प्लस के आते हैं। क्या आएंगे, प्लस की। जो अभी इससे पहले हमने करे थे वो माइनस आए थे। ये दो एंगल ऐसे हैं कि आपके प्लस के शो करेंगे। यदि हम लिख रहे हैं sec, तो अब इसे प्लस में लिखेंगे, ये 25 है, सॉरी, तो 25/3। क्लियर। इसको ब्रेक करेंगे पहले की तरह ही, आसपास लेंगे, 3 8 जा 24 प्लस के π/3, 3 8 जा 24 प्लस 1 यानी 25। इसको फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2nπ प्लस थीटा। क्लियर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec 2 × 4π प्लस π/3, यानी 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका प्लस में आएगा sec π/3, और sec π/3 का मतलब होता है 60, और sec 60 का हम साइड में अगर हमको मान याद हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ याद रख लें, अगर sec का भूल जाते हैं cos का याद रख लीजिए, cos का होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 5। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। ऑलरेडी प्लस में तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे आसपास मैंने बताया था अभी, तो हम लिख सकते हैं 6π प्लस π/2, 6 2 जा 12 और प्लस 1 13 गलत हो गया, तो यानी हम इसे लेंगे 7, यानी 6 2 जा 14, 14 फिर गलत हो गया, फिर हम इसे लेंगे सॉरी 8, 2 8 जा 16 प्लस 1 यानी कि 17। ठीक है, तो ये चीज देखनी है आपको। फिर इसको कंपेयर करेंगे आप, 2nπ प्लस थीटा, तो प्लस के क्या आएंगे आपके, cos थीटा। ठीक है बेटा। ऐसे अब इसे करेंगे हम cos 2 × 4π प्लस π/2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, cos π/2, और π/2 का मतलब होता है cos 90, और 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan -25π/3। यदि tan माइनस थीटा होता है तो माइनस को बाहर लिखते हैं और थीटा को अंदर, तो हम लिखेंगे माइनस के tan 25π/3, इसको फिर ब्रेक करेंगे, बहुत आसान, 3 का टेबल 25 के आसपास चलाएंगे,
3 8 जा प्लस पाई बाई 3, 3 8 जा 24 प्लस 25 हो जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे 2n पाई प्लस थीटा, तो प्लस के ही tan थीटा आएंगे, ठीक है। माइनस ऑलरेडी 12 है, तो इसका ये अलग है वो अलग है, ठीक है। तो आपको चाहिए नहीं रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 3, यानी -10 पाई बाई 3 को 60 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के √3, क्योंकि 60 वैल्यू रुक जाती है √3, बाहर माइनस चल रहा है, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 15 पाई, तो हमें फिर वही बनाना है, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू प्लस होगा तो cos थीटा माइनस होगा। तो अब देखो ये नंबर हमारे पास है और, अगर ये इवन होता तो बहुत आसान हो जाता। और नंबर में हम क्या करेंगे कि ये 15 पाई है, तो हम इसे पहले लिखेंगे cos 40 पाई प्लस पाई, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको लिखें 2 7 जा पाई, यानी 2n पाई प्लस के पाई। फिर देख लीजिए 2 7 जा 40 प्लस पाई, क्लियर, कंपेयर हो रहा है। हमारे पास आ जाएगा cos पाई। cos पाई का मतलब होता है, यदि आपको याद है इसे 90 में ब्रेक कर सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं cos 180, तो उसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90। तो ये चला जा रहा है आपका ग्राफ किसमें, सेकंड वाले में, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ क्या आप जानते हैं cos क्या होता है, माइनस होता है, तो अपोजिट होता है, अपोजिट यानी कि आपका क्या आएगा साइन 90, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ग्राफ का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा यदि आप ग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आनेगी, ग्राफ से सारी आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं। आपको दिया है साइन 60 प्लस, तो हमें लिखना है साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो प्लस में क्या आएगा साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 8 जा पाई प्लस 0 करें, क्योंकि जितने भी इवन नंबर होंगे वहाँ 360 मल्टीप्लाई आराम से आ जाएगा, तो वहाँ सीधा 0 करना, ठीक है। इसमें दोनों क्वेश्चन अलग से लिए हैं, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। तो आपका आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मतलब 0। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।